हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज़ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। आपने डेफिनेटली राष्ट्रमंडल खेलों का नाम सुना है ही होगा, वैसे ही राष्ट्रमंडल देश हैं। तो ये राष्ट्रमंडल है क्या, कॉमनवेल्थ क्या कहलाता है? तो इसका पूर्व नाम था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ कंट्री के अंतर्गत वो देश आते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके हैं, अर्थात जिन पर ब्रिटिश शासन ने हुकूमत की है या शासन किया है। लेकिन क्या वर्तमान में जैसे 56 कंट्री कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के पार्ट हैं, तो क्या सभी देश ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य ने शासन नहीं किया, लेकिन वो कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं। 1946 में जो आधुनिक राष्ट्रमंडल हम देखते हैं उसका स्वरूप 1949 का है, और वर्तमान में 56 कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का पार्ट है। अभी रिसेंटली इसमें 2 देश ऐड हुए हैं, टोगो और गैबोन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट में रहा है कि वर्तमान में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में कितने राष्ट्र हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री के रूप में कितने देश हैं? तो 56 देश हैं, और लेटेस्ट जो देश हैं वो हैं टोगो और गैबोन। इनके नाम याद रखना। इसका कॉमनवेल्थ का उद्देश्य क्या है? तो कॉमनवेल्थ का उद्देश्य है समृद्धि, शांति के साझा लक्ष्यों की दिशा में कार्य करना। समृद्धि, लोकतंत्र और शांति के साझा लक्ष्यों में कार्य करना। पृष्ठभूमि 1926 में ब्रिटेन में एक शाही सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसी के अंतर्गत इसका जो वर्तमान स्वरूप है वह देखने के लिए मिलता है। इसके 3 संगठन हैं, राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल फाउंडेशन और कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के तहत भी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आपने एक चोगम सम्मेलन का नाम सुना होगा। चोगम क्या है? तो जो राष्ट्रमंडल देशों की बैठक होती है वह चोगम के अंतर्गत आती है। तो अभी ये चर्चा में था, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में कौन से नंबर के राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन होने वाला है? तो 26वें नंबर का सम्मेलन होने वाला है। और कहाँ पर होने वाला है? तो रवांडा किगाली में होने वाला है। अब भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग कब लिया? यह प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में भाग लिया, और राष्ट्रमंडल देशों में कुल आबादी में लगभग 50%, क्योंकि भारत की जनसंख्या देखा जाए तो विश्व में दूसरे नंबर पर है, जो पहले नंबर पर हो जाएगी 2027 तक, ऐसा अनुमान है। तो राष्ट्रमंडल देशों की कुल आबादी में 50% आबादी के रिस्पेक्ट में देखें और जीडीपी में देखें तो 30% योगदान है। मींस 50% जो कॉमनवेल्थ की कंट्रीज़ हैं उसमें भारत की आबादी, और अगर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी देखा जाए तो जीडीपी के टर्म्स में 30% योगदान कौन रखता है? भारत रखता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत का योगदान कह सकते हैं शासन को मजबूत करने में। यहाँ पर प्रश्न ये भी कई बार ये प्रश्न चिन्ह उठाया गया है कि भारत आज स्वतंत्र देश है, हम आज़ादी के 75वें वर्ष का समारोह मना रहे हैं, फिर भी हम आज ब्रिटेन जैसे देशों के जो उपनिवेशिकता की मानसिकता को लेकर चले हैं, तो हम ऐसे देश का या ऐसे संगठन का पार्ट क्यों हैं? तो उसका जवाब ये है कि शासन को मजबूत करने में, समावेशी संस्थाओं के निर्माण करने में और न्याय व मानवाधिकार को बढ़ाने में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया तो हम वही मानसिकता लेकर चले। आज विचारधारा में बहुत परिवर्तन आया है, जो ज़रूरी भी है समय के साथ। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो वर्तमान में राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप 2-3 बार ये वीडियो सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।